वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम दो फाइलम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक फाइलम इक्नोडेर्मेटा, दूसरा जो फाइलम होता है वो हेमिकॉर्डेटा होता है। ये जो दोनों फाइलम हम पढ़ते हैं ना, इनको हम सिर्फ NCERT के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर एनिमल किंगडम में आता है, क्लास 11th के बायोलॉजी में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जो फाइलम हम डिस्कस करेंगे इक्नोडेर्मेटा। तो ये यहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका जो सिकल्टन होता है वो एंडोसिकल्टन होता है। एंडोसिकल्टन क्या होता है? सिकल्टन जो होता है वो दो तरह के होता है। एक होता है एक्सोसिकल्टन जो बाहर बॉडी में प्रेजेंट होता है, दूसरा जो बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोसिकल्टन। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो सिकल्टन होता है वो एंडोसिकल्टन होता है। और ये जो एंडोसिकल्टन जो होता है एनिमल्स में, ये स्मॉल एलिमेंट से बना होता है जिसको बोलते हैं कैल्सीरियस वेसिकुलस। तो दूसरी इनकी खासियत क्या है इन इक्नोडेर्मेटा एनिमल्स में? ये स्पाइनी होते हैं। स्पाइनी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे नुकीले इनमें की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्पाइनस, इसलिए इनको बोलते हैं स्पाइनी। दूसरा क्या होता है? स्किन्ड एनिमल्स, मतलब ये जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं थोड़े से थिन होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्किन्ड एनिमल्स। तो ये लगभग मोस्टली मैरिन होते हैं, समंदर के पानी में ज़्यादा रहते हैं। और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम इनकी सिमेट्री देखेंगे ना, सिमेट्री दो तरह के होते हैं। एक होता है लार्वा स्टेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो डायरेक्ट जो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे लार्वा स्टेज होता है, और लार्वा स्टेज जो होता है वो क्या होता है? लार्वा स्टेज में इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। लेकिन जब एडल्ट इक्नोडेर्मेटा होता है वहाँ पे जो इसकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। ये जो रेडियल बायलैटरल सिमेट्री क्या होती हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जैसे मतलब एक एनिमल का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? जर्म लेयर्स होते हैं। जिस एनिमल में 3 जर्म लेयर्स होते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब बाहर का लेयर जो होगा वो एक्टोडर्म होगा, दूसरा जो बीच वाला होगा उसको बोलते हैं मेसोडर्म, इनर मोस्ट को बोलते हैं एंडोडर्म। तो इस तरीके का एनिमल को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो दूसरा क्या है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? वो होता है सिलोमेट। सिलोमेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। और यहाँ पे क्या होता है? जो लोअर साइड होता है वहाँ पे, यहाँ लोअर साइड को वेंट्रल साइड भी होता है, वहाँ पे क्या होता है? माउथ होता है। और एनस जो होता है ये अपर साइड होता है। मतलब अगर हम ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने एक सिंपली एक स्टार फिश का बनाया है। तो ये पूरे सब ऐसे ही नहीं होते इक्नोडेर्मेटा, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। ये वाला जो लेयर होता है यहाँ पे एनस होगा। तो अगर हम देखेंगे एनस जो होता है इनमें ये अपर साइड होगा, मतलब डॉर्सल साइड। मतलब ये वाला जो होता है ऐसे, मतलब ऊपर वाला जो होता है ये डॉर्सल लेयर होता है, और नीचे वाला जो होता है ये वेंट्रल लेयर होता है। तो अगर हम इसके दूसरे साइड हम देखेंगे, दूसरा साइड होगा ये वेंट्रल साइड, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका माउथ, मतलब उस साइड अगर हम मतलब इसको पलटाएंगे दूसरे साइड इसका माउथ होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है? डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट। मतलब कंप्लीट क्या होता है? मतलब अगर हम कभी कभी एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से क्या वो खाना भी खाते हैं, और दूसरा क्या उसी से वो एक्सक्रीट करते हैं। उस तरीके का एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जब हम इक्नोडेर्मेटा जो एनिमल्स देखते हैं यहाँ पे एनस होता है, लेकिन जब दूसरी साइड उस साइड का जो पोर्शन होता है इस एनिमल का, वहाँ पे माउथ होता है। तो अलग माउथ भी होता है, दो ओपनिंग होती है, एनस का अलग ओपनिंग होती है और माउथ का अलग ओपनिंग। इसलिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दूसरा जो होता है इनका फीचर, इनमें क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे हम
मतलब उसको थोड़ा ही याद रखेंगे, हमें ज़्यादा उसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे सिलोमिक कैनाल्स होते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना बहुत सारे कैनाल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सिलोमिक कैनाल्स। तो ये जो सिलोमिक कैनाल्स जो होते हैं ना, इनमें मतलब ये फ्लूइड इनमें प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, यही सिलोमिक कैनाल्स जो होते हैं ये हेल्प इनको कर देते हैं लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए, कैप्चर ऑफ फूड या रेस्पिरेशन, मतलब सभी चीज़, मतलब ये सभी चीज़ें जो होती हैं ना, इस सिलोमिक ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसी से होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन जो सेक्सेस होते हैं यहाँ पे ये सेपरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट नहीं, अलग एनिमल होता है। सेक्स मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग एनिमल में होगा और मेल सेक्स एनिमल मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स जो दूसरे एनिमल में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन जो होता है ये सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो बॉडी फीमेल बॉडी के बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसा होता है जहाँ पे जिस डेवलपमेंट के बीच में कोई लार्वा स्टेज आएगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इनमें। एस्ट्रियस होता है, या इसको बोलते हैं स्टारफिश। इक्विनोस होता है, इसको बोलते हैं सी अर्चिन। इसी तरीके से क्यूक्यूमरिया होता है, इसको बोलते हैं सी क्यूक्यूम्बर, क्योंकि ये क्यूक्यूम्बर के जैसे होता है। इसी तरीके से एंटीडोन होता है, इसको बोलते हैं सी लिली, लिली की तरह ही दिखता है। ओपियोरा होता है, इसको बोलते हैं बेटल स्टार। दूसरा फाइलम इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये फाइलम जो होता है ये हेमिकॉर्डेटा होता है। तो अगर हम पहले देखेंगे, पहले जो हेमिकॉर्डेटा जो था ना, ये फाइलम कॉर्डेटा में आता था, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो रिजेंबल होते हैं कॉर्डेटा, इसीलिए इनको पहले एक ही मतलब कॉर्डेटा फाइलम में डाला जाए। ये इनमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रोडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कॉलर रीजन में, जिनको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड को इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होता है, ये जो एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना वो वर्म लाइक होते हैं, लेकिन वर्म नहीं होते, वर्म जैसे होते हैं एनिमल्स। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ये एनिमल किंगडम ही पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरह के एनिमल्स को अलग अलग फाइला में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स जो होते हैं वो वर्म लाइक होते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं मैरीन एनिमल्स होते हैं, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बॉडी की वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये इनकी सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और इसमें क्या होता है, एंटीरियर प्रोबॉसिस होता है, एक कॉलर होता है एंड एक ट्रंक होता है। तो ये वाला जो होता है ये एंटीरियर जो होता है, ये प्रोबॉसिस होता है, ये हो गया कॉलर, और ये पार्ट जो होगा ये ट्रंक होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है, और रेस्पिरेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है यहाँ पे, ये प्रोबेसिस जो होता है यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड्स। तो दूसरा क्या होता है, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट भी क्या होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, वेलानोग्लोसिस होता है, दूसरा क्या होता है सैकोग्लोसिस होता है। तो इस तरीके से जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसमें डिस्कस किया है। दूसरा क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था स्टोमोकॉर्ड। ये जो स्टोमोकॉर्ड जो होता है, अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नोटोकॉर्ड जो होता है इनमें प्रेजेंट नहीं होता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा में। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड अगर हम देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, ये रॉड लाइक होता है। तो ये जो होता है स्टोमोकॉर्ड ये हॉलो होता है। अगर हम इसको देखेंगे स्टोमोकॉर्ड ये कहाँ से बनता है, एंडोडर्म से बनता है। जो जर्म लेयर जो होता है उसका जो एंडोडर्म होता है वहाँ से ये स्टोमोकॉर्ड बनता है। तो रॉड ये जो नोटोकॉर्ड जो होता है ये कहाँ से बनता है, मेसोडर्म से। अगर हम देखेंगे ये वाला जो स्टोमोकॉर्ड जो होता है ये इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है लोकोमोशन। जो नोटोकॉर्ड जो होता है ना ये न्यूरल ट्यूब बनता है, न्यूरल ट्यूब से ही क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। मतलब नोटोकॉर्ड हमें हेल्प कर देता है नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन में, लेकिन ये जो स्टोमोकॉर्ड जो होता है ये हेल्प कर देता है लोकोमोशन में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।